हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू DRX साक्षी। तो आज हम बात करेंगे बालों की। आखिर हमारे सर पे ये बाल होते क्यों हैं? तो हमारे सर पे जो बाल पाए जाते हैं ये हमें सनलाइट से बचाने के लिए और ठंडियों में सर्दी से बचाने के लिए, गर्मियों में गर्मी से बचाने के लिए होते हैं। लेकिन आजकल लोग इसे ब्यूटी पर्पस से जोड़ के इसकी इतनी केयरिंग करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, फिर भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो इसके क्या रीज़न होते हैं, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। और 100 से 50 बाल गिरना नॉर्मल है। ये क्यों नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है, सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। फिर बात करेंगे कि बाल अगर झड़ रहे हैं तो इसको कैसे रोका जा सकता है। तो आओ इस वीडियो के बारे में डिटेल में समझते हैं। आजकल मार्केट में हेल्दी बाल रखने के लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं और इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है कि हमको लगता है कि हम ये वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे बाल सही हो जाएंगे। नहीं, दूसरा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये वाला सही होगा। ये वाला प्रोडक्ट हमने 6 महीने यूज किया फिर भी हमारे बालों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई या फिर हेयर फॉल नहीं रुका, तो फिर हम फटाफट से दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट में या फिर किसी के थ्रू जाना है कि ये शैम्पू लगाने से, जैसे हम डब यूज कर रहे थे, किसी ने बताया कि सनसिल्क यूज करेंगे तो इससे हेयर फॉल रुक जाएगा, तो हम फटाफट से सनसिल्क पे आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जितने महंगे प्रोडक्ट यूज कर लें, आप चाहे जो भी कर लें, अगर कुछ ऐसे फैक्टर हैं, अगर आपकी बॉडी में इंटरनली वो प्रेजेंट नहीं है या फिर वो लो हैं, तो आप कुछ भी कर लेंगे, बाहर से आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा या फिर बालों की ग्रोथ नहीं होगी। तो आओ उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे 100 से 50 बाल डेली के गिरने नॉर्मल है और ये क्यों गिरते हैं। ये बालों का एक फेज होता है। आओ सबसे पहले इस फेज के बारे में समझते हैं। तो हमारी बालों की ग्रोथ में 3 फेज होता है, जिसमें सबसे पहला फेज होता है एनेजन फेज। इस फेज को ग्रोइंग फेज भी कहते हैं। सामान्यतया 85% बाल इसी फेज में होते हैं और इस फेज में हमारे बाल 1 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं। तो इसी में दूसरा फेज है कैटेजन फेज। ये फेज जो होता है सामान्यतया 2 से 3 हफ्ते का होता है और हमारे 1% बाल इसी फेज में हमेशा रहते हैं और इस फेज में जो बालों की ग्रोथ होती है वो रुकी हुई रहती है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, जिस फेज को हमें समझना चाहिए, वो होता है टिलोजन फेज। इस फेज में हमारे 15% बाल हमेशा रहते हैं। अगर यही फेज सही से काम नहीं करता या इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं। इस फेज में हमारे बाल गिरते हैं, मतलब 15% बाल आपके हमेशा गिरते हैं। वही 15% है जो 50 से 100 बाल हमने बताया कि डेली गिरना ये बहुत ही नॉर्मल है, चाहे आप जितनी हेल्दी डाइट ले लें। तो ये जो टिलोजन फेज है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई या बालों की ग्रोइंग फेज में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई तो हमारे बाल गिरना नॉर्मल है। अब आओ और डिटेल में इसको समझते हैं। पहली चीज़ जो बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो होती है बायोटिन प्रोटीन। ये बायोटिन प्रोटीन जो होती है बालों की ग्रोथ में, बालों को हेल्दी रखने में, बालों की शाइनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो सामान्यतः 100 ग्राम मशरूम में 157 मिलीग्राम बायोटिन पाई जाती है। तो आप मशरूम का कंजम्पशन कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे बीन्स होते हैं जिसमें बायोटिन पाई जाती है। तो आप बायोटिन का सेवन बराबर मात्रा में करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमें दिन भर में सिर्फ 34 मिलीग्राम बायोटिन की ज़रूरत होती है। तो आप किसी न किसी अच्छे फूड को खा करके बायोटिन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि आपने हफ्ते में 1 दिन मशरूम की सब्ज़ी बना के खा ली और 4 दिन का बायोटिन एक ही दिन में ले लिया तो आपके बाल अच्छे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डेली का बायोटिन डेली ही कंज्यूम करना है, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना डेली यूज कर सकते हैं। आप 4 दिन का प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ होती है आयरन। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं या बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि उन्हें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। तो इस केस में आपके बाल झड़ना बहुत ही नॉर्मल है। तो आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बीन्स का सेवन कर सकते हैं, पालक का सेवन कर सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं और ऐसी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिसको खा के आप अपने आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको आयरन की कमी है या एनीमिया है तो भी आपके बाल झड़ना बहुत ही नॉर्मल है।
दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आयरन के साथ आपको विटामिन सी का सेवन ज़रूर करना है। तो आप एक आंवला, नॉर्मली आप एक आंवला खा के भी अपनी विटामिन सी की डिफिशियंसी पूरी कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है एल लाइसिन। यदि आपकी बॉडी में एल लाइसिन की डिफिशियंसी है तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एल लाइसिन जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एग में, एवोकाडो में और बहुत सी ऐसे मीट्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए एल लाइसिन इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। तो आप ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स का सेवन करके आप अपनी कमी को, मतलब एल लाइसिन, बायोटिन और आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी की। अब बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो हेयर फॉल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आओ फटाफट से इन रीजन को जान लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो जेनेटिक होता है, यानी कि आपकी मदर का या आपके फादर का उस एज से हेयर फॉल होना शुरू हो गया है तो डेफिनेटली आपका भी हेयर फॉल हो सकता है। और यदि आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल है। हर फीमेल का होता है, आफ्टर डिलीवरी भी हेयर फॉल होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। इससे बचने के लिए आप अपनी डिफिशियंसी, मतलब आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है आप उसको पूरा कर सकते हैं, और आप अपनी प्रॉपर नींद ले सकते हैं, और आप अपनी अच्छे से केयर कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। यदि हमारा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है और हमें लो कॉन्फिडेंस महसूस होता है अपने ऊपर, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आजकल काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आप जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर हैं, और आप वैसे ही खुश रहिए। तो लास्ट में आपको एक चीज़ की ध्यान देनी है कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। एक बार आपको अपना थायराइड ज़रूर चेक करा लेना है। यदि आप पोस्ट डिलीवरी, यानी कि आपकी तुरंत डिलीवरी हुई है या फिर आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो हेयर फॉल होगा। इस चक्कर में पड़ के आप ऐसे फेक जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो कई सारे शैम्पू आ रहे हैं मार्केट में कॉस्मेटिक के, कई सारे सीरम, कई सारे ऑयल आ रहे हैं, इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके बाल ग्रो करेंगे तो वो आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, आपको बराबर पानी पीते रहना है, अपने न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपके बाल झड़ भी गए हैं तो आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं, आप वैसे खुश रह सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।